अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली अबान एंड यू वाचिंग एमए अपडेट्स। आई होप सो यू गाइस आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे अपनी लाइफ में और अच्छे से रहना भी चाहिए, आप लोगों का हक है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान जंग के बादल फिर से मंडला रहे हैं। ट्रंप साहब की और नेतन्याहू की सेल फ़ोन पे गुफ्तगू हुई है, बहुत लंबी हुई है, और जिसमें उन्होंने बोला कि अपने जो फ़ौज है इसको अलर्ट रखो और उसको अपडेट देते रहा करो। ये ट्रंप की नेतन्याहू से फ़ोन कॉल हुई है और अमेरिकी मीडिया का भी दावा है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान के अंदर जो टारगेट्स हैं, ये जो ड्यूरेशन ऑफ द टाइम है, आपको क्या लगता है कि वो खामोशी से बैठा होगा यूनाइटेड स्टेट? नहीं, वो कुछ ना कुछ चक्करों में लगे हुए हैं। वो इस लिहाज से कि 28 फ़रवरी को आप देख लें, वहाँ पे टारगेट सेट किए जा रहे हैं इसराइल और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से। ईरान में जो मकामात हैं, जो लीडरान हैं, जो डिफेंस सिस्टम है, जो वहाँ पे यूरेनियम और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम बनते हैं, और उनको टारगेट किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि ईरान ने कुछ काम किया है, 33 से वहाँ पे जो मकामात थे उनको उन्होंने रिकवर कर लिया। वो जो सिस्टम था वो अभी बहाल हो गया, जो यूनाइटेड स्टेट और इसराइल ने तबाह किया था। और उस 33 और 40 में से 30 वो रिकवर हो गया और वो अभी वर्क कर रहा है। वो सिस्टम जो ईरान के अंदर था, जो यूनाइटेड स्टेट ने इन्होंने तबाह करने की कोशिश किया, दैट्स वेल एंड गुड, कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये कुछ बात टारगेट वाली आ गई है वहाँ पे। और इसी हफ्ते ट्रंप साहब कौमी सलामती कौंसिल और उनसे मीटिंग करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि वो क्या मीटिंग करते हैं, क्योंकि इनकी मीटिंग वो बोलते कुछ और होता कुछ है। क्योंकि पिछले दिनों आप देखो यार, ट्रंप साहब ने इतने ट्वीट्स किए, इतने इंटरव्यूज़ दिया, हर इंटरव्यू हर ट्वीट डिफरेंट था। कभी कभी इन्होंने अपने ही लोगों की इंसल्ट करना शुरू कर दी। जो वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो बड़े थे, लीडर थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो रहबर हैं, उनकी भी इंसल्ट की है। वहाँ पे हाथ रख के बोला कि आई एम द आई एम मसीह एंड समथिंग। बाद में उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टर था और हाथ रखा। जब उनसे पूछा गया तो जब पीछे से उनकी कुछ गिरफ्त, उनको लगता है कि गिरफ्त पड़ रही है, तो वहाँ पे कुछ हंगामा हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इसराइल में कुछ असला भेजा गया है और वो असला काफ़ी वाफर, काफ़ी बड़ी मिकदार में है। दूसरी तरफ ट्रंप साहब जंग बंदी के लिए और मुज़ाकरात के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रंप साहब को उम्मीद भी है कि ईरान ने मुज़ाकरात करेगा। वो इसलिए कि ट्रंप साहब ने एक इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में ट्रंप साहब ने बोला कि ईरान के पास वक्त बहुत कम है और वक्त गुजरता जा रहा है। ईरान को कोई फ़ैसला लेना होगा, वरना उनके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। मतलब ये उन्होंने धमकी दी है ईरान को कि वक्त भी गुजरता जा रहा है और कोई फ़ैसला लेना होगा, लेकिन उसके बाद बोला कि उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा अगर कोई फ़ैसला नहीं लिया। अमेरिकी सदर ने बोला कि उम्मीद है कि ईरान इस बार जो मुज़ाकरात के लिए जो तजवीज़ भेजेगा वो सोच समझ के भेजेगा, और वो ऐसी तजवीज़ होंगी जो हम एक्सेप्ट कर लें, कि हमें उम्मीद है। क्योंकि ईरान काफ़ी बार दो दफ़ा भेज चुका है तजवीज़, और तीसरी बार ट्रंप साहब ने बोला कि पहले जो तजवीज़ थी हम उससे खुश नहीं थे, हमें वो कबूल नहीं थी। अब उम्मीद करते कि ईरान जो तजवीज़ भेजेगा वो हमें एक्सेप्ट होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि उसको हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो तजवीज़ भेजेंगे। तो यही बताना था कि आपको कुछ अपडेट करना था कि हम लोग ये समझ रहे हैं कि सीज़ फायर हुआ, सारी चीज़ें वो खामोश चल रही है, और मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप सब जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट और इसराइल ये दो ममालिक है कि इन्होंने उस टाइम हमला किया जब मुज़ाकरात होने लगे थे। सुप्रीम लीडर को शहीद किया, 3 दफ़ा हमला किया एक ही मुकाम पे, एक ही कंपाउंड पे। पहले सुप्रीम लीडर पे हमला किया, पहले उनको शहीद किया कंफर्मेशन के लिए, 15 से 20 मिनट के बाद फिर हमला किया उसी जगह, फिर 15 से 20 मिनट के बाद फिर हमला किया कि कोई बच जाता है, शहीद हो जाए। तो मैंने आपको यही बताना था कि ये लोग, आप ये ना समझो कि बहुत खामोश बैठे हुए हैं, अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। या तो जंग होगी या फिर मुज़ाकरात होंगे, लेकिन तैयारी जंग की भी काफ़ी ज़्यादा की जा रही है, असला भेजा जा रहा है, और दूसरी तरफ वो बोला जा रहा है कि मुज़ाकरात हो जाए। वो ट्रंप की मजबूरी है, क्योंकि उनको अपने ही कंट्री में बहुत ज़्यादा हेटर्स और हेट मिल रही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो कहते हैं कि ये जंग बंदी हो जाए, मुज़ाकरात हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो वो एंड दी अदर हैंड वो बड़े पैमाने पे अफवाज भेज रहे हैं अरबिक कंट्रीज़ में। तो देखते कि होता क्या।